आज का जो सवाल है वो ये कि जीवन में दुख क्यों आता है, यानी जो दुख आता है जीवन में वो क्यों आता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, यानी हिंदू धार्मिक जो किताबें हैं उन धार्मिक किताबों के अनुरूप आत्मा जो होती है व्यक्ति की, किसी की भी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश माना गया है। ठीक, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो हमारी अगर आत्मा जो है निगेटिव चीजों को देखकर अगर निगेटिव बातें करने लगती है, सोचने लगती है, जैसे किसी मरीज को आप देख कर आए हैं, किसी की तकलीफ परेशानी को देख कर आए और वो सोचे जा रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो चीज तुमको भी हो गई। क्यों हो जाती है, ये दुख क्यों तुम्हारे ऊपर आ गया? उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा यही है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। अब परमात्मा का जब अंश है तो जब आत्मा बार बार निगेटिव बातों से या दुखी वाली बातों से ईश्वर से रिक्वेस्ट करे जा रही है, तुम्हारी आत्मा उस चीज की तरफ सोचे जा रही है वही चीज, तो फिर परमात्मा जो होता है वो आत्मा को ये दान दे देता है, कह देता ठीक ले लीजिए। इसीलिए कहा जाता है, जो लोग कहते भी हैं कि निगेटिव वालों के पास मत बैठो, जो निगेटिव नकारात्मक सोच रखते हैं उनसे बात मत करो, उनके पास मत खड़े हो। क्यों? उनको खुद नहीं पता होगा कि निगेटिव वालों के साथ हम मना तो कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं। मना इसीलिए किया जाता है कि नकारात्मक व्यक्ति के पास अगर आप खड़े होते हैं तो नकारात्मक सोच आपके अंदर भी आएगी, और दुखी व्यक्ति के पास अगर आप खड़े होते हैं तो दुख आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा दुख से जुड़ने लगेगी। और फिर ईश्वर जो है वो परमात्मा है, वो अपनी आत्मा जो तुम्हारी है उसको दे देता है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा जो है वो आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे एक बालक जिद्दी अगर बालक है, वो अगर बाप से किसी चीज के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको ये चीज दिला दीजिए, हमको मोटरसाइकिल दिला दीजिए, चाहे चला पाए ना चला पाए, फिर एक मना करता रहता है पिता, आखिरकार वो बच्चे की जिद मानकर उसको दिला देता है। और दिला देने के बाद में क्या होता है कि एक्सीडेंट हो, मरो, जियो, कुछ भी हो, तुम जानो। तो आत्मा जो है उसे समझो वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अगर अंश है तो तुम्हारी आत्मा अगर नकारात्मक बातें कहेगी, दुखी वाली बातों को एक्सेप्ट करेगी, तो ईश्वर जो है वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा को दुख दे देगा। सीधी सी बात ऐसे समझ लीजिए कि तुम्हारी मांग यही है, जो मांग है